हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लार्सन टर्बो जो कि करीबन 1500-1600 के लेवल पे ट्रेड करता था, वो पिछले कुछ महीनों में गिर के अभी 850 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो उसके क्या कारण हैं और क्या इस लेवल पे हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लार्सन एंड टर्बो बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसके मेजर जो बिजनेस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाइड्रोकार्बन और बहुत अलग अलग और भी बिजनेसेस में डील करती है। तो अभी मैंने इसका एल का मनी कंट्रोल पे पेज खोला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो करंट प्राइस है वो 871 के करीब चल रहा है और इसका 52 वीक हाई 1600 के करीब है और 52 वीक लो जो है इसका वो 661 के करीब है। सो इसका मतलब कि अगर लॉकडाउन का कोविड-19 का लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है और मार्केट रिकवर करता है तो ये स्टॉक में डबल होने का पोटेंशियल है। ये स्टॉक अपने करंट 871 के लेवल से 1606 पे पहुंच सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। इसका मतलब कि करीबन 100% ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्टॉक में। और अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो करंट 52 वीक लो को देख के लगता है कि इसमें 200 रुपये का डाउनवर्ड पोटेंशियल है। तो जहां एक तरफ आप देख सकते हैं कि करीबन 750-800 रुपये का अपवर्ड पोटेंशियल है, इसका डाउनवर्ड पोटेंशियल जो है वो 200 रुपये के करीब है। जिसका मतलब इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपवर्ड पोटेंशियल है और डाउनसाइड रिस्क जो है वो काफ़ी कम दिखता है। अभी इसका हम चार्ट देखते हैं। तो अगर आप इसका एक साल का चार्ट देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि ये 1500-1600 के लेवल पे था, फिर ऊपर नीचे करते हुए इसने अपना 700 के करीब का लो बनाया था और अभी ये करेंटली 870 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 5 ईयर्स चार्ट देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए कि इसमें यहाँ पे इसने करीबन अपना 700 750 के करीब का लो बनाया था और उसके बाद इसने दोबारा से ये जो पहला लो इसने बनाया था वो जनवरी 2016 में बनाया था और इसने जो अभी अपना लो बनाया वो करीबन 24 मार्च के आसपास बनाया था, जब मार्केट ने 750 के करीब 7,500 निफ्टी ने लेवल टच किया था और अभी ये 870 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट अपने 5 ईयर लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसमें नीचे जाते हैं और इसमें देखते हैं कि कंपनी का प्राइस बुक रेशियो क्या है, तो प्राइस बुक रेशियो इसका 2.34 है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो माना जाता है। और अगर इसका हम पीई रेशियो देखें तो है वो 17.24, जो कि थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री पीई देखें जो 18.15 है तो उससे कम है। सो दैट मीन्स कि आपका इंडस्ट्री में जिसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे सस्ता मिल रहा है ये शेयर। तो अब अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और देखें कि इसमें मनी कंट्रोल यूजर्स क्या रिकमेंड करते हैं, तो इसमें 79% मनी कंट्रोल यूजर्स जो हैं वो इसको बाय रिकमेंडेशन देते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, जिससे कि हम ये देख लें कि ये कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है और क्या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है या फिर कभी लॉस है कभी प्रॉफिट है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले हैं मनी कंट्रोल पे। आप देखिए कि सेल जो है इसका वो करीबन 35-40 हज़ार के लेवल में है ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर्स में। और इसका जो प्रॉफिट भी है वो भी करीबन 2,500 प्रॉफिट के करीब कंसिस्टेंटली चल रहा है। थोड़ा बहुत अप डाउन है लेकिन ब्रॉडली 2,500 करोड़ के आसपास इसका क्वार्टरली प्रॉफिट है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं जो कि लार्सन टर्बो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका 9 मंथ्स 9 मंथ्स का जो YTD 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2019 का जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 11,580 करोड़ के करीब है। इसमें आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसका है शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा शेयर है, करीबन 22% जो प्रॉफिट कंपोनेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से है और इसमें करीबन 23% आईटी से है और फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 19% के करीब है और हाइड्रोकार्बन से करीबन 12% है। तो आई थिंक यही 4 सेगमेंट्स हैं इसमें जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए इसमें अगर आप 9 मंथ्स का कंपैरिजन देखेंगे, 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2019 वर्सेस 2018, तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में आपको इसमें ग्रोथ दिखेगी। और ओवरऑल आप देखेंगे तो भी 9,991 करोड़ से 11,588 करोड़ पे ये इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें
जैसे कि मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट्स हैं वो सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं इसमें। ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए इन्वेस्टर एनालिसिस खोला है जो अगेन लार्सन टर्बो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड है, जो इन्होंने मार्च जो इन्होंने दिसंबर क्वार्टर के साथ पब्लिश किए थे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसमें आप देखेंगे इनका जो ऑर्डर इनफ्लो बुक है, कंपोजिशन है, उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा शेयर है। और अगर आप देखेंगे इसमें इनफ्लो सर्विसेज जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सर्विसेज हैं, उसमें 24% यानी सेकंड हाईएस्ट कंपोजिशन है। सो इसका मतलब जो 9 मंथ्स में जो इनका ऑर्डर इनफ्लो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज से सबसे ज़्यादा था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनका क्लोजिंग एज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, दैट मीन्स एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 इनका ऑर्डर बुक साइज क्या था, तो उसमें आप देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर बुक साइज था वो 363 बिलियन रुपीस था, जिसका मतलब कि करीबन 3.1 लाख करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक साइज था, जिसमें 73% इंफ्रास्ट्रक्चर था और 15% हाइड्रोकार्बन था। जिसमें आप देखेंगे कि सर्विसेज जो है वो हार्डली कहीं दिख रहा है इसमें। तो इसका जो मेजर जो आउटस्टैंडिंग आपका ऑर्डर बुक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन से दिखता है। इसमें जानने वाली बात यह है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियल फेस ऑफ लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ सारी रोक दी थी। अभी इन्होंने मिड अप्रैल में नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाया था, जिससे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंस्ट्रक्शन है और जो बाकी काम है वो अलाउ कर दिया था, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो कि जिसके कारण इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस अगले कुछ महीनों या शायद अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हट के अब कोविड-19 पेंडेमिक को मैनेज करने में निकल जाएगा। सो इसका मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स निकालेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में रेवेन्यू रिड्यूस होगा। और एक चीज़ और भी जानने वाली है कि माइग्रेंट लेबर जो है वो अपने होम टाउन्स चली गई है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज को इंक्लूडिंग लार्सन टर्बो जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लेबर अरेंज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है, जिसके कारण अगेन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट बहुत सफ़र करेगा और ये अगले कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट भी होगा। और दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है इनका ऑर्डर बुक के हिसाब से हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक कंपोनेंट है फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप जैसे कि जानते ही हैं कि ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट क्रैश हुई हैं पिछले कुछ वीक्स में, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को। इसके कारण इनका जो 15% जो ऑर्डर बुक है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिलेज एक्सपेक्टेड हैं। इनके बहुत सारे ऑर्डर्स सर्विस होते हैं मिडिल ईस्ट में, इनके ऑफिसेज हैं लार्सन टर्बो के जिनसे सर्विस होते हैं मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है और ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं। इसके कारण उनका जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा सफ़र होने वाला है। अब मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा कि रिसेंटली जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसके रिगार्डिंग, उसमें क्या डिटेल्स दी गई हैं। पहले हम ये आर्टिकल देखते हैं जो लाइफ मिनट में आया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एल&टी बिजनेस 12,000 करोड़ से सफ़र करेगा ड्यू टू लॉकडाउन। और इसका रीज़न इन्होंने ये दिया था कि इनके जो कंस्ट्रक्शन हैं वो रुक गई हैं। इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं उनको लेबर कॉलोनीज़ बनानी पड़ती हैं, जिसको बनाने के लिए कंपनी ने 500 साढ़े 500 करोड़ खर्चा किया था बनाने और उनको मेंटेन करने में। और उसके बाद इनको सेफ्टी मेजर्स लगाने के लिए इनको और 1600 करोड़ और 1800 करोड़ क्यूमुलेटिवली स्पेंड करना पड़ा था, जिसके कारण करीबन इन्होंने 12,000 करोड़ का बिजनेस लूज किया था। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, इनकी जो मैनेजमेंट की स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने बोला था इनके 3.1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जो कि हमने इसमें भी देखा था। 3.1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। तो इसमें क्योंकि लेबर की दिक्कत है, इसीलिए कंपनी अपने 3.1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स को सर्विस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही है, जिसके कारण ये इनका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होगा। और दूसरा ये कि कंपनी ने बोला था कि
crash in crude oil prices has put company's hydrocarbon business at risk. For several quarters, this division helped drive growth, clocking strong order flows both in domestic and international markets and posting healthy profit margins. Cur- uh, Currently, the hydrocarbon segment of the company enjoys the highest ever book order of over INR 450 बिलियन एंड मार्जिन्स इन डबल डिजिट। तो जैसे कि हमने अपने पिछले इन्वेस्टर एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि इनका 3.1 लाख करोड़ रुपीस का जो ऑर्डर बुक है उसमें 15% जो ऑर्डर बुक है वो हाइड्रोकार्बन से पर्टेन करती है। तो यहाँ भी वही फैक्ट्स लिखे हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि हाइड्रोकार्बन का जो बिजनेस है वो रिस्क में है क्योंकि ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं। तो इसका मतलब कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस और हाइड्रोकार्बन बिजनेस दोनों पे ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। मैं आपको एक आर्टिकल और दिखाता हूँ जिसमें इन उनको एल&टी मैनेजमेंट का डिक्लेरेशन आया था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स रिसीव किए हैं। 30,000 करोड़ के मार्च मंथ में इन्होंने रिसीव किए हैं और अनदर 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स उन्होंने रिसीव किए हैं इन मार्च मंथ, बट वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए थे बिकॉज एजेंसीज बंद थी। तो आई थिंक कंपनी को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेबर डिस्रप्शन और कोविड-19 पैंडमिक डिस्रप्शंस के कारण वो ये ऑर्डर्स सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके कारण एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर्स नहीं निकालेगी, जिसके कारण कंपनी का भी रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एल&टी हैज़ एन ऑर्डर बैकलॉग ऑफ अराउंड 3.1 लाख करोड़, सम ऑफ विच may now get delayed or deferred, but it has revenue visibility for 2.5 years despite that. But order inflow may get impacted as government spending on infrastructure in India may reduce as it diverts more resources to support poor people and small and medium enterprises. तो इसका मतलब ये है कि एल&टी के पास 3.1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं, लेकिन उनको इनको सर्विस करने में डिले हो सकता है और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिड्यूस हो जाएगी, इसके कारण भी इनको रेवेन्यूज़ में इम्पैक्ट हो सकता है। तीसरा जो बड़ा सेगमेंट है एल&टी का वो है आईटी सर्विसेज का। आईटी सर्विसेज का इनका काम ठीक चल रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में एक मैनेजमेंट का एक इंडिकेशन भी आया था। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में मैनेजमेंट ने कहा है द मैनेजमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट द कंपनी इज मैनेजिंग ऑल इट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली विद कंप्लीट एम्प्लॉय एंगेजमेंट यूजिंग वर्क फ्रॉम होम मोड. The company has strong deal wins and ramp up in large deals in previous quarter, which will help to generate more sustainable revenues compared to its peers even in the fourth quarter of FY20. So इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कह रही है कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको सर्विस कर पा रहे हैं और फोर्थ क्वार्टर में वो अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो दो सेगमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन वो इम्पैक्ट होंगे, लेकिन इनका जो थर्ड सेगमेंट है आईटी सर्विसेज का सेगमेंट वो इम्पैक्ट नहीं होगा और उसमें प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये एक मिक्स्ड बैग है जिसमें कंपनी के 2-3 बिजनेसेस अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और कंपनी का एक बिजनेस रीजनेबली बेटर परफॉर्म करेगा। तो इस स्टॉक के बारे में मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इस स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस बुक रेशियो है वो बहुत अच्छा है। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी इंडस्ट्री प्राइस पर अर्निंग रेशियो से कम है। इसका स्टॉक जो है या जो शेयर प्राइस है वो मल्टीपल ईयर लो है, तो इसीलिए रिटर्न की प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसमें और कंसिस्टेंटली इसका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। और इसका जो ऑर्डर बुक साइज़ है या जो ओपन ऑर्डर्स हैं इसके पास वो 3.1 लाख करोड़ हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा ऑर्डर साइज़ है। लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें कोविड-19 या कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इसमें माइग्रेंट लेबर अपने होम टाउन से चली गई है, जिसके कारण लेबर ढूंढने में इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय अभी कोरोना वायरस पैंडमिक मैनेजमेंट में लग रहा है, जिसके कारण वो पुअर क्लास या MSMEs
की लिक्विडिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से फोकस हट जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट लार्सन टर्बो के रेवेन्यू पर भी आएगा। तीसरा, कंस्ट्रक्शन जो है वो एक नॉन असेंशियल सर्विस है जिसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही अलाउ किया है। तो ये देखना बाकी है कि उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ क्या कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं। और चौथा, हाइड्रोकार्बन बिजनेस इनका सफ़ा करेगा क्योंकि ऑयल की प्राइसेस काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं, और जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन बिजनेस का इनके पास ऑर्डर बुक साइज़ है 450 बिलियन रुपीस, जो कि बहुत ही साइजेबल है। तो अगर ये इम्पैक्ट करेगा तो शॉर्ट टर्म में इस बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं इस शेयर में, लेकिन शॉर्ट टर्म में सजेस्टेड नहीं है। तो ये था आज का वीडियो LNT पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस टाइप के और एनालिसिस दूसरे स्टॉक्स के ऊपर देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।